नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सरकार असंवैधानिक नीतियों के जरिए आडंबर को बढ़ावा दे रही, दामोदर यादव। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव और प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही प्रदेश दौरे के दौरान बैतूल पहुंचे, जहां सुरक्षा के बीच निजी रेस्टोरेंट में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और मीडिया को संबोधित किया। बैठक में संगठन की रणनीति, विस्तार और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की। दामोदर यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार असंवैधानिक नीतियों के जरिए आडंबर को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र जैसे पाखंडियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और देश के समग्र विकास जैसे मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात तो की जाती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के मामलों में गंभीरता नहीं दिखाई देती। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित अपमान को गंभीर बताते हुए माफी की मांग की और चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो संगठन महापुरुषों के सम्मान में आंदोलन करने को बाध्य होगा। प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही ने कहा कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम मानवतावादी विचारधारा की पार्टी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी को न मनुवादियों की आवश्यकता है और न ही उनके वोटों की। बहुजन समाज ही संगठन के लिए पर्याप्त है। मध्य प्रदेश कोर कमेटी सदस्य पंकज अतुलकर ने बताया कि दामोदर यादव और सत्येंद्र विद्रोही बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए बैतूल पहुंचे। यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। भीम आर्मी के संभागीय संयोजक महेंद्र काशिव मेहरा ने पाडर निवासी ज्योति मोहबिया के मामले को उठाते हुए बताया कि ज्योति मोहबिया ने मानसिक प्रताड़ना हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकर्मी और विभागीय ठेकेदार द्वारा प्रताड़ना दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले में लीपापोती की। उन्होंने चेतावनी दी कि संगठन इस मामले में न्याय के लिए बड़ा आंदोलन करेगा। आइए जानते हैं दामोदर यादव ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। का जो विजिट चल रहा है, कल भी आपका एक कार्यक्रम है, प्रमुख जो है क्या बिंदु है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूती करने के लिए भाई सत्येंद्र विद्रोही जी, आदरणीय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं रामनिवास गुर्जर जी, हम सब साथी निकले हुए हैं। आप सबको मालूम है कि इस मध्य प्रदेश की धरती पे जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, तो ये संविधान की धरती होना चाहिए, ना कि आडंबर पाखंड की। लेकिन कुछ लोग इस मध्य प्रदेश को आडंबर पाखंड का अड्डा बनाना चाहते हैं। हमने एक जंग छेड़ी है कि अंधविश्वास मुक्त, आडंबर पाखंड मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। उसी दिशा में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक तरह से जागृति अभियान के रूप में जगह जगह कार्यक्रम करने का काम हम सब कर रहे हैं। कल बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन बाबा साहब की जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम पे हुआ और निरंतर इस तरीके के आयोजन हम सब साथी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी कहा है कि 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, एक जो है वो आरएसएस को दे, जो देश की रक्षा करेगा। देखिए, सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री को खुद ये सोचना चाहिए कि जिस मंच पर बैठ के बोल रहे थे, जिस संगठन की मंच पर बोल रहे थे, वो संगठन के लोग कितने बच्चे पैदा करते हैं। वो तो कहते हैं अविवाहित रहो, तो खुद अविवाहित रहना चाहते हैं वो संगठन के लोग, जहां धीरेन्द्र शास्त्री 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे। और बेहतर होता कि धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो तो देश की सेना में भर्ती करा दो, तो सेना में भर्ती कराने की बात तो धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे नहीं। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और आपत्तिजनक बयान दे दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमान करते हुए अनर्गल बयानबाजी की है। कल मैं भोपाल में 11 बजे मैं और अध्यक्ष जी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे प्रदेश व्यापी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध प्रदर्शन आंदोलन तब तक करते रहेंगे जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है उससे भी तेज और उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश में कराएंगे, जब तक धीरेन्द्र शास्त्री हाथ जोड़ के सार्वजनिक मीडिया के सामने खड़े होके माफी नहीं मांग लेते। अभी माफी नहीं मांगी, वो गुरूर दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अपना छोटा भाई क्या कह दिया, वो सच में अपने आप को प्रधानमंत्री के छोटे भाई समझने लगे। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए धीरेन्द्र जैसे आडंबरी पाखंडियों को, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान इतना ताकतवर है कि देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी उसी के अंदर आता है। जितने भी अभी कथा और ये सारे मंच हैं, यहाँ से कोई ना कोई बाबा इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि
एक तरह से लोगों का कहना है कि समाज को बांटने वाले होते हैं, या तो फिर उनमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात होती है जिससे कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। छुआछूत फैलाने की बात उन्हीं मंचों से की जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की बात उन्हीं मंचों से की जा रही है। एक दल विशेष के एजेंट बन के ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनके चेहरों को हम नकाब करने के लिए पूरे प्रदेश में निकले हैं। मेरे भाइयों, मेरा साफ आपके माध्यम से, आप सब जिम्मेदार मीडिया के साथी हो, आपके माध्यम से इस देश प्रदेश की जनता से हमारी अपील है, नागरिकों से, कि आडंबर पाखंड से बाहर निकलो। ये एक दल के एजेंट हैं, ये कोई साधु संत नहीं है। ये कथावाचक के रूप में करोड़ों रुपए लेके धर्म की चोला पहन के, भगवा चोला पहन के आपको आस्था के नाम से एक पार्टी का एजेंडा परोसने क्या का ये भी कारण हो सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए आडंबर और पाखंड में भाई, फंस रहे लोग? शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सरकार नहीं दे पाई, रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं दे पाई। जो सरकार बनाते वक्त ये दावा कर रहे थे कि हम 400 सीटों पार होंगे, लेकिन मंदिर अयोध्या में बनाने के बाद भी वो 240 पे रह गए। इसलिए उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आबा बाबा डावा छोड़ रखे हैं। इन सबको संविधान की दम पे इनकी दुकानें भी बंद कराएंगे, जो इन्होंने धर्म के नाम की दुकानें खोली है, और इन सबको एक दिन जेल भी भिजवाने का तो काम जो करेंगे। स्टेटमेंट जो बाबा लोग मंच से देते हैं, तो उन्हें कानूनी कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता? क्योंकि जिनकी सरकारें हैं वही बुलवा रहे हैं, और जब सरकारें उनके साथ हैं, लेकिन संविधान हमारे साथ है, जनमानस हमारे साथ है, और हम सब लोगों को बता के अपने एक जनबल को इकट्ठा करके और इन सब के खिलाफ इस कदर मूवमेंट चलाएंगे कि सरकारों को झुकना पड़ेगा और इनको जेल भेजना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को मैं ये मानते ही नहीं कि वो उनकी विचारधारा में और भाजपा की विचारधारा में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अगर कोई और दूसरे दल बन जाते हैं तो उनको ईडी सीबीआई की दम पे डरा के इस तरीके के काम करा लिए जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी तो फक्कड़ लोगों की पार्टी है। आपने देखा, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब से सांसद बने हैं, अकेले 500 के बराबर बोलने का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि इस देश में एक लोकतंत्र की हत्या है कि छोटे दलों को शासन प्रशासन का डर दिखा के, लालच देके और उन दलों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये भी निंदनीय बात। बंगाल में आज जिस तरह से